हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 10th की साइंस के बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे सबसे पहला है स्ट्रेट चेन। यानी कि जैसे मैंने बताया था सैचुरेटेड कंपाउंड में जो एल्केन्स थे, तो यहाँ पे जैसे हम कोई भी स्ट्रेट चेन लिख सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये एक टाइप की स्ट्रेट चेन है, चाहे 4 कार्बन ले लीजिए चाहे 3 कार्बन ले लीजिए, तो ये हमारी स्ट्रेट चेन में आता है अगर ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है। सेकंड है ब्रांच। तो ब्रांच का मतलब क्या है, यानी जो उसकी ब्रांचेस निकली होंगी किसी भी कार्बन चेन की। जैसे हम कार्बन ले सकते हैं 4 कार्बन, तो ये एक स्ट्रेट से अगर आप इसको बनाए ब्रांच तो कैसे बनेगा, यानी कि आप एक कार्बन ले लीजिए और उसको कुछ इस टाइप भी बना सकते हैं ब्रांच की फॉर्म में। तो ये भी आप बना सकते हैं, या कितनी भी पॉसिबल जितने भी इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन 5 कार्बन ले लेते हैं, तो इसको आप कुछ इस तरह बना सकते हैं, या कुछ इस तरह भी। तो ऐसे बहुत टाइप्स बन जाएंगे इसकी। तो जितने भी मेन ब्रांच में जो ये आपको दिख रही हैं छोटे छोटे जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपकी क्या होगी, ब्रांच। थर्ड है साइक्लिक लेकिन सैचुरेटेड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे अगर हम 5 कार्बन लें तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये 5 कार्बन की चेन हो गई, और इसे हम साइक्लो भी बोलते हैं। और अगर बात करें साइक्लिक लेकिन अनसैचुरेटेड की, तो उसमें कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं वो आपके होंगे साइक्लिक कंपाउंड लेकिन अनसैचुरेटेड। तो ये टाइप्स थी कुछ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसकी 4 टाइप्स हैं। अब यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन्स के, और यहाँ पे एक लिस्ट बना दूंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स और उनके नेमिंग क्या क्या होंगे वो बताता हूँ। अब देखिए, जैसे नंबर ऑफ कार्बन है हमारा 1, तो इसका नेम क्या होगा। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो वो होगा मीथ, और अगर 2 हो तो ईथ, और 3 हो प्रॉप, 4 हो ब्यूट, 5 हो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो सेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और अगर 10 हो तो डेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन से पता चल जाएगा कि उसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब बाई चांस क्या होता है कि अगर सैचुरेटेड है यानी एल्केन, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, जो उसका सफिक्स होता है वो हम लगाते हैं। जैसे एन, और एल्कीन का ईन, और एल्काइन का आइन, तो वो नाम के पीछे लगा जाता है। तो वो आगे नोमेनक्लेचर में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि
कोई सा भी केमिकल कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, यानी सेम होता है, लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चर होंगी वो कितनी पॉसिबल बन सकती हैं डिफरेंट तरीके से। तो जो ये प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, हमारी आइसोमरिज्म कहलाती है। अब आइसोमर्स यही होते हैं। एग्जाम्पल फॉर अगर हम ब्यूटेन का देखें तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो इसको हम कितने तरीके से स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं। एक तो सिंपल ही है, 4 कार्बन लें और जितने भी हैं सिंगल बॉन्ड बना दें और सब में HH लगा दें। या दूसरी स्ट्रक्चर हो सकती है, अगर हम कार्बन 2 ले लें और सब में सिंगल बॉन्ड लगा दें, H H H H H। तो यहाँ पे मैंने देखिए ब्रांच बना दी है इसकी कार्बन की। तो अगर यहाँ पर भी अगर हम H की संख्या को गिने तब भी वो 10 ही होगी। तो देखिए इस कार्बन पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे इस पे 10 हो जाएंगी। CH करके भी लिख सकते हैं, ऐसी सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए यहाँ पे हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी भी है और इन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो यहाँ पे मैंने पुट कर रखे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, C4H10। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन यानी दीज आर दी कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है कंपाउंड्स का, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं, यानी कि ये क्या है, टैक्सोनॉमी हो गई किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की, कि जिसको हम उसका क्या करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नामकरण करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ नेम्स गिवन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ये एक असाइनमेंट है कि उनको हम क्या नाम देते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में कोई सी भी चेन हो और उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो कोई भी दूसरा कंपाउंड, यानी कंपाउंड कहें तो, या फिर कोई एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, तो अगर किसी भी हाइड्रोजन को वो अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है तो जो टोटल जो उसकी चेन होती है, यानी कोई सा भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, क्योंकि उसमें एक अलग ही फंक्शन शो करते हैं वो। तो यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज, यानी जितनी जैसी उसकी वैलेंसीज होगी, जो भी एलिमेंट उसको डिस्प्लेस करेगा तो उसके हिसाब से वो रिप्लेस हो जाते हैं। और द एलिमेंट दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ए हेटेरोएटम। और इसमें ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन को हटाता है यानी उसको रिप्लेस करता है तो उसी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब वो जो ऑक्सीजन है वो कहलाएगा हमारा हेटेरोएटम। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की, इसे भी लिख लीजिएगा। और these heteroatoms and the group containing them impart chemical properties to the compound and hence are called functional group। तो मैंने वही बताया कि अगर कोई भी हेटेरोएटम्स है और वो किसी केमिकल कंपाउंड में अटैच हो जाता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, तो वो जो पूरा कंपाउंड होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक सिंपल बनाते हैं, ये एक एल्केन है, एल्केन्स
और एक और है एल्कीन्स, एल्कीन्स और ये है एल्काइन, ये मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है अगर किसी भी कार्बन में एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो ये हमारा कहलाता है एल्डिहाइड। और किसी भी कार्बन में कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड ओ है और जो दो उसके जो सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन से अटैच हो तो वो कहलाएगा कीटोन। अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ओ तो ये हमारा कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सिंपल अगर कार्बन और ओ एच ओ यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो तो ये हमारा कहलाता है एल्कोहल। तो ये कुछ इसके कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें अगर सक्सेसिव एलिमेंट्स होते हैं और अगर उसमें जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो हर एक कंपाउंड में सेम है तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर अगर हम बात करें मीथेन की और इथेन यानी C2H6 और C3H8 इसी प्रकार से और C4H10। तो अगर हम इन चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर एक सेम आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट है तो वो क्या है CH2। अगर हम घटाते जाएं जैसे यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 कार्बन में से कार्बन हटाएंगे तो 1 कार्बन आएगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। अगर इसमें हम बात करें C3H8 और C2H6 तो यहाँ पर भी 1 कार्बन और 8 में से 6 घटाएं तो 2 हाइड्रोजन। और अगर ऐसे इसमें बात करें 4 में से 3 गए तो 1 कार्बन और 10 में से 8 गए तो 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए CH2 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 इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेम आ रहा है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। एक और बात, यहाँ पर जैसे ही सक्सेसिव एलिमेंट्स अगर बढ़ते रहेंगे तो साफ सीधी बात है इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी इंक्रीज होता रहेगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक साइज बड़ा हो रहा है ना कि उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज घट बढ़ रही है। और यहाँ पर जितने भी इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो अलॉन्ग विद अगर सीरीज में जाएं तो वो बढ़ेंगे। तो इस रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं होमोलोगस सीरीज के वो मैं वीडियो में आगे दे दूँगा। तो कैसा लगा इस चैप्टर का पार्ट 2 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।